स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की टूर्नामेंट सागा का 28वां एपिसोड, जिसका नाम है द फाइनल ब्लो। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोकू ने पूर्णिमा की रात में एक विशालकाय खूनी वानर में परिवर्तन कर लिया। उसकी इस शक्ति से सभी दर्शक और प्रतियोगी भयभीत हो गए थे। जैकी चुन, जो असल में मास्टर रोशी ही थे, ने इस स्थिति को संभालने के लिए अपनी अधिकतम शक्ति का कमेहामेहा वेव चलाया। यमचा ने सोचा कि अगर वे किसी तरह गोकू की पूंछ काट दें तो वह अपने सामान्य रूप में लौट सकता है, लेकिन जैकी चुन का हमला पहले ही हो चुका था। जैसे ही ऊर्जा का विस्फोट शांत हुआ, गोकू का विशालकाय रूप कहीं नजर नहीं आया। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या गोकू बच गया है या फिर जैकी चुन ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? बुल्मा और उसके साथियों के चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। बुल्मा ने रोते हुए कहा कि यह कोई महान अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक दुखद घटना है। ओलोंग और क्रिलिन ने भी जैकी चुन को दोषी ठहराया और उसे एक हत्यारा कहा। लेकिन जैसे ही सबने देखा कि गोकू का शरीर पुनः एक छोटे बच्चे में परिवर्तित हो गया है, उनके चेहरे पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। गोकू फिर से जीवित था और उसकी पूंछ गायब हो गई थी। जैकी चुन ने सबको समझाया कि उसका कमेहामेहा वेव गोकू के लिए नहीं, बल्कि चंद्रमा को नष्ट करने के लिए था। उन्होंने कहा कि अब जब चंद्रमा नष्ट हो गया है, गोकू फिर से उस विशालकाय वानर में नहीं बदल सकता। यह सुनकर सभी दर्शक चौंक गए। कुछ ने मजाक में कहा कि अब वे चांदनी रातों का आनंद कैसे लेंगे, लेकिन जैकी चुन को इस बात की चिंता नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य गोकू और सभी दर्शकों की सुरक्षा थी। गोकू, जो अब पूरी तरह से अपने होश में आ चुका था, ने फिर से लड़ाई के लिए जैकी चुन को चुनौती दी। जैकी चुन, जो अब काफी थक चुके थे, ने गोकू को अंतिम मुकाबले के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऊर्जा हमला नहीं होगा, सिर्फ पारंपरिक युद्ध कौशल का इस्तेमाल होगा। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी लड़ाई 4 घंटे से ज्यादा चली और दोनों ही बेहद थक चुके थे, लेकिन वे दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे। जैकी चुन ने सोचा कि गोकू को हराने का यह आखिरी मौका है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने गोकू पर एक अंतिम हमला किया, लेकिन उसी समय गोकू ने भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए जैकी चुन को बाहर करने की कोशिश की। दोनों एक साथ गिर पड़े और यह तय करना मुश्किल हो गया कि विजेता कौन है। रेफरी ने घोषणा की कि टूर्नामेंट को एक चैंपियन की जरूरत है और वह चैंपियन वही होगा जो पहले खड़ा होकर अपनी जीत की घोषणा करेगा। गोकू ने अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जैकी चुन, जो अपने लंबे पैरों के कारण थोड़ी ऊंचाई पा सके थे, ने अंततः खड़े होकर अपनी जीत की घोषणा की और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। दर्शकों में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन गोकू और उसके साथी निराश थे। जैकी चुन ने गोकू को सांत्वना दी और कहा कि उसकी जीत केवल उनके शारीरिक आकार के कारण हुई थी और गोकू में अपार क्षमता है। उन्होंने गोकू से कहा कि वह अपने प्रशिक्षण को जारी रखे, क्योंकि अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। गोकू ने इसे अपनी प्रेरणा के रूप में लिया और वादा किया कि वह और भी कड़ी मेहनत करेगा। दिन के अंत में गोकू और उसके साथी मास्टर रोशी के साथ एक शानदार भोजन करने गए। गोकू, जो हमेशा की तरह भूखा था, ने एक के बाद एक 57 पूरी थालियों का भोजन कर लिया। जब बिल आया तो सभी चौंक गए, क्योंकि यह मास्टर रोशी के पुरस्कार राशि के बराबर था। लेकिन फिर भी सब हंसी खुशी से दिन का अंत किया और अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ने लगे। और इस तरह
वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का समापन हुआ। लेकिन जैसा कि हमने देखा, नई चुनौतियां और रोमांचक यात्राएं पहले से ही गोकू और उसके साथियों का इंतजार कर रही थीं। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।